हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टायर क्लासेस सुल्तानपुर के इस नए लेक्चर में। मैं हूं निखिल दुबे। लास्ट टाइम हम लोग अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो हमारी आज की अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसको उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ऑक्सीकरण होता क्या है? जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करे या फिर हाइड्रोजन का त्याग करे तो वो क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया। मीन्स जैसे कि ये कार्बन है, अगर कार्बन की क्रिया हम ऑक्सीजन से करवा दें तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है कार्बन से और कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण या फिर उपचयन। तो ये है आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं और जानते हैं क्या होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब आइए जानते हैं अपचयन अभिक्रिया के बारे में। अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है या फिर ऑक्सीजन का परित्याग किया जाता है। जैसे कि कोई पदार्थ जब हाइड्रोजन को ग्रहण कर ले और ऑक्सीजन को छोड़ दे तो वहाँ पे क्या होती है? हमारी अपचयन अभिक्रिया। आइए इसको समझते हैं एग्जांपल से। जैसा कि ये कॉपर ऑक्साइड है, इसकी क्रिया मैंने हाइड्रोजन से करवाई और हम यहाँ पे इसने क्या किया? कॉपर को अपचयित कर दिया, Cu+H2O। मीन्स इसने क्या किया? ऑक्सीजन का परित्याग कर दिया और यहाँ पे क्या मिल गया? जल। हमारा कॉपर क्या हो गया? अपचयित हो गया। ये कौन सी अभिक्रिया हुई? अपचयन अभिक्रिया। आइए इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। मैंने पढ़ा ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में। अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के जुड़ने के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। मीन्स हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव। जैसा कि हमें मालूम है कि वायु में ऑक्सीजन भी उपस्थित है, लेकिन इस ऑक्सीजन के हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं इसको समझते हैं। हम लोगों ने संक्षारण सुना होगा या फिर देखा होगा कि कभी कभी लोहे की खिड़की अथवा दरवाजों पर जंग लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है? हमें पता है कि लोहे का खिड़की अथवा दरवाजा हवा के संपर्क में आता रहता है और हवा में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन के प्रभाव से उसमें धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है और यही जंग लगने की प्रक्रिया क्या होती है? संक्षारण, कॉरिजन। इसको लिखते हैं। इसका उदाहरण समझते हैं। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, या फिर चांदी का काला पड़ना। ऐसे ही हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं संक्षारण के। हमारा अगला टॉपिक है विकृत गंधता। आइए जानते हैं विकृत गंधता के बारे में। हम लोगों ने मार्केट में बहुत सारे चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट्स देखते रहते हैं। तो वो वस्तुएं जिनमें कुछ ना कुछ वसा मिलाई गई हो अथवा या फिर वो तेल द्वारा निर्मित हो, तो वो क्या होते हैं कि जब उन्हें कुछ समय तक खुला रख दिया जाता है तो उनके स्वाद में कुछ चेंजिंग आने लगती है या फिर उसमें कुछ गंध आने लगती है। ठीक, तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो पदार्थ जैसे ही वायु के संपर्क में आते हैं तो उनमें ऑक्सीकरण होने लगता है और जैसे ही वो ऑक्सीकृत होना शुरू करते हैं उनके स्वाद और गंध में चेंजिंग शुरू हो जाती है और इसको विकृत गंधिता कहते हैं।
जैसे कि चिप्स के पैकेट मार्केट में आते हैं, जब उन्हें कुछ समय तक खुला रख दिया जाता है तो उनका जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इसे बचाने के लिए उन पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी गैस का? नाइट्रोजन गैस का। अब हम लोग तापमान के आधार पर रासायनिक अपक्रियाओं के दो प्रकारों के बारे में जानेंगे। एक है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और दूसरा है ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें अभिकारकों द्वारा अपक्रिया के पश्चात उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त हो, वह होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जैसे कि हम लोग मीथेन गैस लेते हैं, इसको हम लोग जलाते हैं, ये आपकी मीथेन गैस है जो कि प्राकृतिक गैस है मीथेन। इसको हम लोग जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है और इसी के साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे जो जल प्राप्त होता है हमको वो वाष्प अवस्था में रहता है, मतलब इन गैसियस स्टेट। जल ठोस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है और गैस की अवस्था में भी पाया जाता है। ये गैस की अवस्था में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस की अवस्था है, ऑक्सीजन भी गैस है और मीथेन भी गैस है। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा की भी अधिक से अधिक मात्रा हमें प्राप्त होती है। तो ये होती है आपकी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। हमारी अगली अपक्रिया है ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया ये क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए किसी अपक्रिया में जो अभिकारक हैं, जब हमें उनको अलग करना हो, उनको खंडित करना हो या फिर उनके अवयवों को अलग अलग करना हो, तो हम लोग उनको प्रकाश ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा या फिर ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा अलग अलग कर देते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या होती है? ऊष्माशोषी अपक्रिया। इसके एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल होंगे जो वियोजन अपक्रिया के एग्जाम्पल थे। इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पाठ के सभी विषय बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो उन्हें अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।